बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही वबारक वसल्लम। एक मसला है और एक दांतों के हवाले से आपको मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ जिनसे आपके दांत कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आप बुढ़ापे में भी चले जाएंगे तो फिर भी आपके दांत मजबूत रहेंगे। और एक खातून ने सवाल किया कि क्या हम वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद अगर बच्चे ने पैम्पर में पेशाब वगैरह कर दिया, कि आया कि उसके पैम्पर को हम उतार सकती हैं और उसके बाद नमाज पढ़ सकती हैं, हमारा वज़ू तो नहीं टूटेगा? बिल्कुल नहीं, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। आप पैम्पर उतार सकती हैं और अपने बच्चे को इस्तंजा भी करवाना हो तो उसको इस्तंजा भी करवा के आप उसी पहले वाले वज़ू के अंदर आप नमाज पढ़ सकती हैं, आपका वज़ू बरकरार रहेगा। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये वजीफ़ा बताया कि कोई भी शख्स जब इशा की नमाज पढ़ता है और वितर पढ़े तो वितर की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद जो शख्स सूरह नस्र पढ़ेगा, यानी सूरह नस्र इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह लहब पढ़ेगा, यानी तब्बत यदा अबी लहब, और तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास जो शख्स पढ़ेगा। तो इस तरीके से जो बंदा वित्र की नमाज की अदायगी करेगा तो उसके दांत जो है कभी ख़राब नहीं होंगे और उनके दांतों में कभी दर्द भी नहीं होगा। और ये बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है और इसको करके देखें। किसी भी शख्स की दाढ़ में या दांतों में वैसे भी दर्द हो तो आप इशा की नमाज के वित्रों में इस तरह की तरतीब से सूरतों को पढ़ लें और इंशाअल्लाह आपका दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा।